आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन इफिसियों 5 और उसका 8वां पद इसमें लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। प्रिय मसीह, जीवन में परिवर्तन आवश्यक है, और यदि हम में परिवर्तन नहीं है तो हम में मसीह यीशु भी नहीं है। यहाँ बात शारीरिक रंग परिवर्तन की नहीं हो रही, परंतु हृदय परिवर्तन की हो रही है। संत पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को स्मरण दिला रहा है कि प्रभु में आने के पहले वे न केवल अंधकार का जीवन जी रहे थे, परंतु वे अंधकार ही थे और उनका जीवन पूरी रीति से पाप, अधर्म और अज्ञानता से भरा हुआ था और वे अशांति और दुख और कष्ट में जीवन बिता रहे थे। परंतु परमेश्वर ने उन्हें पाप और अंधकार से छुड़ाकर अपनी ज्योति में ले आया। अब वे परमेश्वर की संतानें हैं, अर्थात परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वे ज्योति के संतान के समान चले। अतः प्रश्न यह है कि क्या है ज्योति का फल? ज्योति का फल हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ज्योति की संतानें अंधकार के किसी भी प्रकार की निष्फल और निर्लज कार्य में सहभागी नहीं होती। प्रिय भाई और बहनों, अब हम अंधकार के नहीं परंतु ज्योति के संतान हैं। यह सत्य है कि पहले हम भी हमारे पुराने जीवन के गंदे और घिनौने कार्यों में उलझे हुए थे और कैसे हमारा पूरा जीवन अंधकारमय था, परंतु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास लाने के कारण अंधकार से छुटकारा पाकर ज्योति के जीवन को जीने लगे हैं। और न केवल हम ज्योति का जीवन जीने लगे हैं, परंतु स्वयं परमेश्वर की ज्योति बन गए हैं। अतः यदि हम परमेश्वर की ज्योति हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है चमकना और अपनी चमक से लोगों को प्रभावित करना। इसलिए आइए इस संसार रूपी अंधकार में अपने भलाई, धार्मिकता और सत्य के कार्यों के द्वारा चमके, ताकि लोग हमारे भले कामों को देखकर परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।